और जो आप कह रहे हो ट्रम्प, लेकिन ये नहीं जवाब मिलेगा आपको, जवाब जवाब मिलेगा, हर चीज का मिलेगा। पीएम मोदी टाइम टाइम आएगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको। तालाब बना हुआ है, गुड़गांव पानी भरा हुआ है, लेकिन मेरा देश महान है। मिंटो ब्रिज डूबा हुआ है, लेकिन मेरा देश महान। अरे देश महान के नाम पे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार का बयान रिकॉर्ड पे जाता है। राहुल गांधी जो बात कह रहा है, सरकार साबित कर दे वो झूठ बोल रहा है, सरकार साबित कर दे कि वो बेवकूफ बना रहा है, जनता को बरगला रहा है। तो ये राहुल गांधी ये कह रहा है, ये तो तर्क ही कहां से आ गया? मैंने क्या बोला झूठ बोल रहे? नहीं, वो लोग प्रधानमंत्री ने कहा, धर्म पूछ के देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जानबूझकर ऐसी घटना की गई ताकि देश में धार्मिक भावनाएं भड़के, हिंसा हो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश की जनता ने, जिसने बिल्कुल समझदारी से काम लिया। और आप कह रहे कि धन पूछ के मारा गया, ये साजिश पूछ के मारा गया, ये फैक्ट है। धर्म पूछकर मारा गया, ये फैक्ट है। बोला गया जब धर्म पूछ के ना मारा जाता तो उनका अपराध कम था। नहीं, धर्म पूछ के ना मारा जाता तो उनका अपराध कम था। नहीं, अपराध था, अपराध कम थोड़ी था। लेकिन उस बात को अंडरलाइन करना पड़ेगा, जब 26 लोग मारे गए, जिसमें से 25 हिंदुस्तानी, उसमें से 24 हिंदू, एक मुस्लिम, एक नेपाली नागरिक। प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं उनकी बात मानो। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी, हमारी आपकी बात मानी जाएगी। आप ये बताइए, बेसिक से शुरू कर लीजिए। छोड़िए ट्रेड डील, छोड़िए संसद की बहस, आप यहीं से शुरू कर लीजिए कि 26 लोगों को मार के चले गए पाकिस्तानी आतंकवादी। अगर हम उसके ऊपर सरकार पे सवाल उठाते हैं तो हमारी देश प्रेम की भावनाएं आहत होंगी, मतलब वो जायज है? नमस्ते, न्यूज तक की गर्मा गर्मी बहस देख रहे हैं आप, और मैं हूं ऋषिराज। आज का न्यूज रूम में हमारे गर्मा गर्मी का विषय है ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा पक्ष लोकसभा में भारी पड़ा। टीम राहुल गांधी ने जो तर्क दिए और फिर जो सरकार ने अपने पॉइंट्स गिनाए, कौन भारी पड़ा है राजनीतिक चर्चा में। क्योंकि ऑपरेशन जो सेना ने अंजाम दिया, उसने हर किसी ने यही माना है कि भारत पाकिस्तान पर 19-20 नहीं बल्कि 16-20, 10-20 के हिसाब से भारत भारी पड़ा है पाकिस्तान पर। लेकिन राजनीतिक बहस में कौन लीड ले गया, और इसमें बार बार अमेरिका की भूमिका, ट्रंप की भूमिका, उसको लेकर सवाल उठते रहे सदन में चर्चा को लेकर। और लगातार सरकार से सवाल पूछा गया कि ट्रंप की भूमिका पर सफाई दें, पीएम ने नाम नहीं लिया, इसको लेकर घेरा गया। इसके अलावा चीन की भूमिका, तुर्की की भूमिका, उसको लेकर भी सवाल हुए। तो गर्मा गर्मी में आज इसी विषय पर बात करते हैं, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। बहस की शुरुआत, गर्मा गर्मी की शुरुआत नीरज जी से। नीरज, क्या लगता है लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, राजनीतिक ये जो फाइट हुई है उसमें कौन 19 कौन 20? देखिए, 19-20 की बात तो क्या ही है। सिंधु जल समझौते से लेकर शिमला समझौते तक, पाकिस्तान के टुकड़े करने तक, नेहरू और इंदिरा गांधी की गलतियां बहुत निकाली गई। लेकिन वो बात तो 50 साल पुरानी हो गई, या और भी 75 साल पुरानी हो गई। लेकिन 22 अप्रैल, 3 महीने पुरानी जो बात थी, जिस दिन हमला हुआ पहलगाम में, वो इंटेलिजेंस फेलियर था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो रक्षा मंत्री बोले, चाहे वो गृह मंत्री बोले, चाहे वो पीएम बोले। पहले इंटेलिजेंस फेलियर होने के बाद आतंकवादी आपके माथे पर आकर बैठ गए, आप उनके हमले को फेल नहीं कर पाए, इसका कोई जवाब नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आपने किया, ट्रंप एक के बाद एक 29-30 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में ये लगातार चैलेंज मिलने के बावजूद भी ये सरकार की तरफ से न प्रधानमंत्री न कोई और ट्रंप का नाम लेकर ये इनकार नहीं कर पाया कि ट्रंप की तरफ से ये इसमें कोई दखलंदाजी की गई थी या नहीं की गई थी। ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, और ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जो शांति के दावे हैं, कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर ने वहां सदन के पटल पे खड़े होके सरकार के धागे खोल दिए कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के दावे हैं, वहां पर लोग जो हैं वो आतंकवाद से बेहाल हैं। इन तमाम चीज़ों के कोई जवाब नहीं थे। बाकी आप माहौल बना लीजिए सोशल मीडिया पर या फिर बाकी जगहों पर, वो अलग बात है, लेकिन तथ्य यही हैं जो मैंने बताए। आप बताइए कि अगर इनके जवाब मिले हों। देखो, ऐसा है नीरज जी, मैं आपको साफ बताऊं, ऑपरेशन जो सिंदूर था 100% सक्सेसफुल था। जो टारगेट किया गया, आतंकवादियों की छाती पे ठोक कर ऊपर स्ट्राइक की गई है। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए।
लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को निश्चित नाबूद किया गया। जो कहा गया सो किया गया। अब आप कह रहे हो कि एक बार बीच में इंटरव्यू करूं? हाँ जी हाफिज करिए। सईद हमारे निशाने पर नहीं था, इसका मतलब ये बात ऑन रिकॉर्ड हो गई ना। देखो देखो नहीं मसूद नहीं अजहर हमारे निशाने पर नहीं नहीं था, इसका नहीं मतलब ये ऑन रिकॉर्ड हो गई सब ना। सब निशाने पे थे। जो नहीं नहीं सब निशाने पे थे। वो हाँ। बच गए निशाना सब तो पे फिर था। क्या जरूरत बस थी बच गए ceasefire की? नहीं जब नहीं तक वो नहीं मरते तब तक करते गिराते रहते सीज बम तब तक। पाकिस्तान गिड़गाने लगा तो सीज फायर करनी पड़ी हमें। तो डीजीएमओ नहीं, मैं ये कह रहा पाकिस्तान हूं, गिड़गाने लगा तो सीज फायर करनी किसने पड़ी। किया पाकिस्तान को फोन। इस बात का अरे भैया, जवाब भी आप नहीं दिया गया। आपके पास कि है। आप हमला कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड दीजिए। ये ऑन कहाँ से? रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है, नहीं कहा रक्षा मंत्री मैं कोई कॉल ही नहीं आया। रक्षा कॉल नहीं आया भैया। मंत्री विदेश मंत्री, अरे बात विदेश तो मंत्री सुनिए ने भाई, बोला, आप सुनिए बात तो नहीं सुनिए। बात को। रक्षा मंत्री ने फ्लोर पे ये कहा कि हमने पाकिस्तान को ये बताया कि जो ये एस्केलेशन है हम नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ हमला कर रहे हैं। आप फोन करके बता रहे हैं नहीं कि हम तो आपके उसको वो मैं सुनिए, लेके आएंगे। नहीं मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जो सेना का ऑपरेशन होता है, जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वर्ल्ड में, वो लैडर मैकेनिज्म से चलती है। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन उठेगी और न्यूक्लियर बॉम्ब जाके मार देगी। नॉर्थ कोरिया नहीं है इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और उस लैडर मैकेनिज्म पे काम करता है। रक्षा मंत्री ने जो जानकारी दी, जो पटल पर जानकारी दी, वो ये था कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपके यहां जो टेरर आउटफिट्स काम कर रहे हैं, हमने उसको निशाना बनाया है। मिलिट्री एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, यह बात बता दिया गया। जो 7 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 7 तारीख के बाद पाकिस्तान आया, मिलिट्री आई बैकअप लेके। जो टेररिस्ट के बैकअप के तौर पर पाकिस्तान की सेना ऑपरेट कर रही थी, वो आई। जब वो आई हमला करने, तो भारत ने उसका जवाब दिया। 11 एयर बेसेस उसके उड़े। ये दुनिया का सत्य है और ये सच्चाई है कि भारत के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। विपक्ष जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे डिबेट में, भारत के ओपोजिशंस के लीडर के बयान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चले। एक मिनट, खूब मैं रोक रहा हूं। क्यों चले? मैं कह रहा हूं क्यों चले? सुनिए, क्योंकि सुनिए। आप पाकिस्तान अरे के सुनिए पक्ष भाई, में कहीं ना कहीं सवाल क्या पूछा राहुल गांधी ने? अरे तो राहुल गांधी ने का बयान कहा कि- पाकिस्तान में क्यों चला? अरे सुनिए, इससे थोड़ा बार बार पाकिस्तान में राहुल गांधी को क्यों कोट किया नेहरू गया? जिम्मेदार है उसके लिए। नेहरू कैसे जिम्मेदार है? अरे यही तो कह रहे हैं भाई, कौन कह रहा है? सदन में वो कहा तो गया। उस वक्त के समझौते के लिए, और नहीं, वो नहीं, नहीं, गलत सवाल कहा थोड़ी गया है। नेहरू का जिम्मेदार वो है। गलत सवाल नहीं इसके लिए भी नेहरू है। जिम्मेदार है। इंडस वाटर ट्रीटी सुनिए की क्या सवाल पूछोगे? आप नहीं ना, इसका मतलब तो ना नेहरू होते ना पाकिस्तान होता ना आज वहां बयान चलता। बात यह है ना कि आपने मैं कह रहा हूं कि कहा आप कि जिस context हम में- नॉर्थ कोरिया नहीं है। आपने कहा हम हाँ, नॉर्थ कोरिया नहीं है, हाँ, हमारी एक मिलिट्री है, उसका एक प्रोसीजर है। हाँ, ठीक है, प्रोसीजर है, लेकिन आप किससे डील कर रहे हो? वो तो नॉर्थ कोरिया के बराबर ही है। हाँ, पाकिस्तान से डील कर रहे हो ना हाँ, आप। आपको पता है उसकी आदत का, हाँ, उसकी हिस्ट्री है। आपने कहा कि हमने स्ट्राइक कर दी, फिर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने उनको डीजीएमओ को संपर्क किया कि भैया हमारा मोटिव था। डीजीएमओ को संपर्क, उन्होंने कहा डीजीएमओ ने, सरकार ने फोन नहीं किया है। डीजीएमओ या नहीं, डीजीएमओ सुनिए मेरी सरकार बात, के मेरी कहने बात पे फोन सुनिए। करेगा, किसके कहने पे अरे करेगा? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने फोन नहीं लगा के डीजीएमओ के लेवल पे ही जी, फोन बिल्कुल, किया गया है। जानकारी दे दी गई। वही हम कह रहे हैं। डीजीएम पाकिस्तान की ओर से फोन आया। यहाँ हमने यहाँ अरे किसी ने फोन नहीं किया। नहीं वही मैं बता रहा हूं, संदीप वही जी, बात- संदीप जी मेरी बात सुनिए। नहीं वो एक तो मिनट, सरेंडर एक वाली बात मिनट, पे है, एक मिनट सरेंडर ऋषि। वाली बात पे है। एक कुछ मिनट। चीजें मैं बहुत क्लेरिफाई कर दूं। नहीं तो ये तो क्लियर है ना। नहीं ये मैं तो आपको जो क्लेरिफाई एस जयशंकर ने कहा हाँ, कि डीजीएमओ लेवल पे हाँ, ऑपरेशन के बाद 22 हाँ, मिनट जो ऑपरेशन चला, हाँ, उसके बाद फोन किया गया। बताया हमने किया ना, हमने पाकिस्तान में हिट किए हैं। हमने किया ना। हाँ, हम तो भाई मोरालिटी ग्राउंड पे करेक्ट होना चाह हाँ, रहे थे कि भाई बिल्कुल। हमने बता दिया कि हम आतंकवादी ठिकानों को हम प्रोफेशनल हैं, हाँ, दूसरे को देख अरे जब आप डील तो अनप्रोफेशनल लोगों से कर रहे हो ना। हाँ, तो ठीक है। आपने ये तो बात जब में एक्सेप्ट किया कि unprofessional- पहले हमने उनको बताया। जब वो अब आप क्या अनप्रोफेशनल expect तरीके कर रहे हो? से, जब वो अनप्रोफेशनल तरीके से एक आए। बात रोक दे रहा हूं। आपकी बहस का विषय कौन भारी पड़ा? भारी पड़ने की बात यह कि हर सवाल का एक जवाब दिया गया। हाँ, कि जब प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग मारे गए, तो भाजपाइयों ने कहा हिंदू, ये जवाब दिया गया। जब सवाल पूछा तो गया, सच नहीं है अरे हिंदू नहीं सुनिए मारे भाई, गए, इंडियन मारा गया हैं? और वो दूसरी हिंदू नहीं बात थे, सुनिए, वो जब हिंदू नहीं सवाल थे। ये पूछा गया, वो हिंदू नहीं थे। अरे सुनिए नहीं भाई, नहीं पहले बता दो, हिंदू आप नहीं थे। भारतीय हैं? हैं? आप भारतीय हाँ, आप हिंदू तो मेरी हैं? पहचान भी है पहले उसके क्या है साथ, आप? मेरी धार्मिक पहचान भी पहले है, आप क्या है? मेरी धार्मिक पहले आप पहचान भी भारतीय हिंदू है। हैं? मैं भारतीय पहले आप हिंदू भारतीय हिंदू हूँ, हैं? मैं भारतीय हिंदू पहले हूँ, भारतीय हैं मैं आप। भारतीय हिंदू हूँ। पाकिस्तानियों ने भारतीय को मारा, पाकिस्तान ने मारा, धर्म पूछकर मुसलमानों ने पैंट हिंदू को उतार नहीं कर मारा। और यही बात प्रधानमंत्री ने कहा, पैंट यही उतार कर बात पूछा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, धर्म ये पूछकर साजिश मारा थी गया, धर्म पूछकर बढ़ाने मारा की। गया। धर्म पूछकर मारा गया, ये सत्य है। कांग्रेस को इस बोल रहे हैं।
कौन बोला झूठ बोल बोल रहे रहे हैं? हैं? कौन बोला वहाँ पे झूठ बोल रहे अरे हैं? मैंने कब बोला झूठ बोल रहे हैं? नहीं वो लोग झूठ प्रधानमंत्री ने कहा, धर्म पूछ के देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जानबूझकर ऐसी घटना की गई ताकि देश में धार्मिक भावनाएं भड़के, हिंसा हो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश की जनता ने जिसने बिल्कुल समझदारी से काम लिया। और आप कह रहे कि धन पूछ के मारा गया, ये साजिशन पूछ के मारा गया। तो हमने क्या फैक्ट है? है, क्यों कहा गया? ये फैक्ट है, धर्म पूछकर मारा गया, ये फैक्ट है। बोला गया माने जब धर्म पूछ के ना मारा जाता तो उनका अपराध कम था। नहीं, अगर अपराध- धर्म पूछ के ना नहीं, मारा नहीं, जाता तो अपराध- उनका अपराध कम था। नहीं अपराध था, अपराध कम थोड़ी था। लेकिन उस लेकिन बात को उनको- अंडरलाइन नहीं, करना नहीं, पड़ेगा उनको जब वो 26 जो लोग गाँव मारे में गए, घटना घटी है, जिसमें से 25 भाई, हिंदुस्तानी, मारा उसमें से जाता, 24 हिंदू, एक मुस्लिम, एक नेपाली नागरिक। प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं उनकी बात मानो। नहीं, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहा है? उनकी संदीप बात जी, मैं मानी वही जाएगी, कह रहा हूँ। हमारी मैं- आपकी बात मानी जाएगी। संदीप जी, मैं वही कह रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शी का क्या सुनिए, मानना है? मेरी बात सुनिए। हम लोग 6 लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के मेरिट पर हम डिसाइड करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम नहीं बैठे। ये काम संसद में हो चुका। हम तो इसलिए बैठे हैं ना कि संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल मोदी की जो ट्रेडिशनलिक लड़ाई है उसमें कौन किस पर भारी पड़ा। ठीक है, तो मसला ये है कि क्या, जैसा कि नीरज ने कहा कि सरकार का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, क्या विपक्ष को, क्या राहुल गांधी की टीम को ये पता नहीं था कि सरकार ये जवाब नहीं देने वाली है? या क्या अमित शाह ये एडमिट करने वाले थे संसद में कि हाँ जी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया और हमको कानो कान खबर नहीं थी? क्या ऐसा कोई एडमिशन हुआ? पहलगाम के आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था वो नहीं मिले, ये सच है। लेकिन आप जो डिबेट मांग रहे थे वो किस चीज़ को स्कोर करने की मांग है? आपको एक सवाल का जवाब चाहिए था कि ट्रंप साहब ने 30-31 बार जो बोला कि मैंने सीज फायर करवा दिया, और आप उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खड़े होंगे भारत की संसद में और वो कहेंगे, भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाकर वो कहेंगे कि जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया था। क्या आप इस उम्मीद में बैठे थे कि प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते वो खड़े होकर ये कहेंगे कि ट्रंप ने मेरा काम कर दिया? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि बार बार अगर आप इसमें ट्रंप एंगल देख रहे हैं, आप ये जानबूझकर चाहते हैं कि भारत और अमेरिका कन्फ्रंट की स्थिति में आ जाए, जो कि राहुल गांधी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया और भारत के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी आके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हां बहुत अच्छा किया। आप भारत के तरफ खड़े हैं या अमेरिका के तरफ? अरे नहीं, भारत के तरफ खड़े हैं, अमेरिका की तरफ? राहुल गांधी ने इंट्रोड्यूस किया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने लिखा ये डेड इकोनॉमी है, और अगर ऐसा लिखा तो आपको हैरानी नहीं? राहुल ने समर्थन करा है, राहुल ने समर्थन करा है। और जबकि कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं कर रहे हैं इस बात का समर्थन, ट्रंप का समर्थन नहीं किया। आप शशि थरूर का ध्यान सुनिए, क्या बोला है उन्होंने? राहुल गांधी ने ट्रंप का समर्थन नहीं किया। आप राजेश शुक्ला जी का बयान सुनिए, बिल्कुल बयान मत मोड़िए आप लोग। कांग्रेस नहीं, क्या ऑन रिकॉर्ड है बयान? बात ये है कि जो राहुल की ट्रंप एक ओपिनियन आपको तो रही है ना इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसको एक वॉइस दिया है डेट द इकोनॉमी का ट्रंप ने। विपक्ष और जो पक्ष है वो देश का है। अगर कोई बाहरी ताकत, अगर कोई बाहरी देश, दूसरा देश अगर इंडिया पे सवाल उठाएगा या कोई बात होगी तो पहले हम उसका काउंटर करेंगे ना। आज की अरे तो ये सरकार का काम है कि ये राहुल गांधी का काम है? राहुल गांधी 6% की ग्रोथ आ रही है। अरे सरकार है, 6% की ग्रोथ। अरे तो सरकार के पास सारे तंत्र हैं, वो राहुल गांधी को पप्पू बनाए हुए हैं, वो पप्पू बनाए हुए हैं, और राहुल गांधी यहाँ पे जीत जा रहा है, यहाँ पे जीत जा रहा है राहुल गांधी। अरे आप कैसा तर्क दे रहे हैं? नौकरियां मिल रही है देश में, 6% की ग्रोथ। उसकी तो राहुल गांधी को नकार देगी जनता, तो राहुल गांधी को नकार देगी जनता, तो राहुल गांधी को झूठा बोल देगी जनता। नैरेटिव ये बनाया गया कि मोदी जी ट्रंप के दोस्त हैं, इसलिए क्या ये टैरिफ नहीं लगना था? आज जो पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भाई 10-15% की तो उम्मीद की जा रही थी, 25% लगाया, वो भी 26 उन्होंने पहले कहा था, वो उसके बाद 90 डेज का उन्होंने ब्रेक लिया और अब वापस लगा है। अभी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आप जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी की ट्रंप से दोस्ती थी, मोदी जी की ट्रंप से दोस्ती थी, क्या ये टैरिफ नहीं लगना था? नहीं, एक सेकंड संदीप की प्रेशर पॉलिटिक्स है। नहीं संदीप, उस बारे में आप बाद में जाइएगा। पहले पॉलिटिकल अगर सवाल है तो पॉलिटिकल उसका आपको फाइंडिंग्स
क्लिपिंग्स भी देखनी चाहिए। ये तो आप टेक्निकल पॉइंट कर रहे हैं जो अमेरिका पीछे से कर रहा है। इस बात को राहुल गांधी अंडरस्कोर नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह नहीं दिख रहा है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया से भारत अपनी दोस्ती तोड़ दे। वो ट्रस्टेड एलाई जो उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उसके टाइम पे जब 71 वॉर जब हुआ और अमेरिका ने जब अपनी फ्लीट भेजी तो रशिया वो देश था जो खड़ा हुआ आपके साथ मजबूती के साथ और कहा कि भेज दिया तो देख लूंगा, घेर दूंगा। यही बात तो राहुल गांधी ने कहा। नहीं, राहुल गांधी ये बात नहीं कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ये नहीं, कहा। एक सेकंड, राहुल गांधी ये बात नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका भारत से रशिया की दोस्ती तोड़वाना चाहता है। अमेरिका बोला आप पर्ची लेके दौड़ जा रहे हैं। अरे सुन, आप अगर आपके राहुल गांधी के दिल में अगर भारत भावना है, बिल्कुल राहुल गांधी के दिल में अगर भारत भावना है तो उन्हें पहले भारत के साथ खड़े होना अरे आप तो फिर ये तो वही तर्क है। देश प्रेम की बात कहाँ से आ गई? ये तर्क देश प्रेम का तर्क कहाँ से आ जाता है इसमें? ये तो मतलब गुड़गांव में तालाब बना हुआ है, गुड़गांव पानी भरा हुआ है, लेकिन मेरा देश महान है। मिंटो ब्रिज डूबा हुआ है, लेकिन मेरा देश महान। अरे देश महान के नाम पे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार का बयान रिकॉर्ड पे जाता है। राहुल गांधी जो बात कह रहा है सरकार साबित कर दे वो झूठ बोल रहा है, सरकार साबित कर दे कि वो बेवकूफ बना रहा है, जनता को बरगला रहा है। तो ये राहुल गांधी ये कह रहा है, ये तो तर्क ही कहां से आ गया? पहले एक बार सुन लो, डेड इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो ये आप ये बताओ, डेड इकोनॉमी होती क्या है? बहस किस पे हो रही है? ग्रोथ पे हो रहा है। बहस किस पे हो रही है? राहुल के बयान पे हो रहा है। राहुल बोल रहे हैं ना, तो राहुल के साथ दे रहा है। राहुल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहा? और वो जो उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी के समय भी अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आया था, लेकिन वो महिला डटी रही और झुकी नहीं। आप संसद में यह भी नहीं कह पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता नहीं करवाया है। और नहीं कहां किसने बोला? नहीं कॉल करते रहे, उठाया नहीं गया कॉल, उठाया नहीं गया कॉल। नाम नहीं ले सकते। जब उपराष्ट्रपति बोला, नाम बोला है, का नाम में क्या दिक्कत? नाम बोला है, ट्रंप से बात ही नहीं हुई है। अरे मना कर, आप विदेश मंत्री की बात नहीं मानोगे। अरे विदेश मंत्री की बात नहीं मानोगे। सुनो मेरी बात सुनो। जिस ट्रंप से आपको आज इतनी दिक्कतें हैं, हाँ। वगैरह तमाम चीजें हो रही हैं, उस ट्रंप का आपका क्या ऐसा भाईचारा है कि आप एक बार ये नहीं कह सकते कि भाई इसने कुछ नहीं करा? 29 बार झूठ बोला है इसने 29 बार झूठ बोला है। एक आदमी बार बार आपके देश की धज्जियां उड़ा रहा है, बार बार यहाँ पे देश प्रेम, यहाँ पे देश प्रेम नहीं है। क्या उसमें गड़ा हुआ है कि आप नहीं कह सकते? आप जो विपक्ष चाहता है, आप जो चाह रहे हो ऐसा पीएम बोल देंगे। ऐसा तो आप बात यही है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो नहीं जो चाहे। पीएम बोलेंगे, आपकी बात नहीं संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, वो ऐसा कैसे जवाब दे देंगे? ठीक है, और जो आप कह रहे हो ट्रंप, लेकिन ये नहीं जवाब मिलेगा ट्रंप ने आपको, गलत जवाब बोला। मिलेगा, हर चीज का मिलेगा। व्यक्तिगत प्रचार पीएम करना मोदी, ठीक है। टाइम आएगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको। नहीं ऐसा तो आप बताइए ना, ये बोल देंगे कि आपकी बात ट्रंप सरकार, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ट्रंप ने नहीं बोला है। नहीं बोलेंगे आपको, उनका जवाब थोड़ी मिलेगा होता है आपको। कि, लेकिन आप जो बुलवाना चाह रहे हो, जो विपक्ष पाकिस्तान बुलवाना का चाह रहा है, युद्ध हो उसके उसमें मुताबिक नहीं बोलेंगे। मोदी जी और ट्रंप जी की पर्सनल केमिस्ट्री है, पर्सनल दोस्ती है, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये टैरिफ का मामला, बिजनेस का मामला जो है, ये तो परसेप्शन की बात है, यहाँ टेक्निकल बात आ जाती है। और जब मोदी जी अहमदाबाद के स्टेडियम में ट्रंप से हाथ मिला रहे होते हैं तो क्या हमारे देश की समस्याएं सॉल्व हो रही थी उससे? वो एक परसेप्शन ही तो बन रही थी ना कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ मेरी दोस्ती है। तो वो मोदी और ट्रंप की दोस्ती का मुद्दा और सोशल मीडिया पर इतना वायरल करके आप कौन सा सोल्यूशन, आप किस सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं? क्या उससे टैरिफ कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं एक सेकंड मैं विदेश नीति के मोर्चे पे राहुल गांधी ये कह रहे हैं, विदेश नीति के मोर्चे पे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री हैं। सरकार रिबटल करे, सरकार रिबटल करे, सिंपल बात है। नहीं एक सेकंड राहुल, मेरी बात, मैं अपनी बात कह दूं आपको। सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। नहीं यूएनएससी में, हाँ, सरकार ने IMF उसको लोन दिए हुए है। नहीं सरकार का डेटा तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये राहुल बनाम जो मोदी या कांग्रेस बनाम बीजेपी की पूरी स्थिति जो बनी हुई है इस डायलॉग में, उसमें मैं ये कह रहा हूं कि क्या विपक्ष ये नहीं देख पा रहा है कि भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि जिसमें एक पूरा कॉकस खड़ा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपकी विदेश नीति रूंड है। क्यों? क्योंकि भारत अपना पक्ष ले रहा है। क्या अमेरिका के वो टैरिफ नहीं लगता? अगर अमेरिका, अगर भारत की आलोचना करने के लिए विपक्ष इसलिए रुक जाएगा कि तेल लेना, पाकिस्तान में क्या अरे तो दिखाया जा तेल रहा है? लेना बंद कर दे, क्या दिखाया जा रहा है? तेल लेना बंद इसलिए कर रुक दे, जाएगा। देश की तेल इकोनॉमी लेने के लिए कोलैप्स क्या करवा मना दे। किया? तेल लेने के लिए कब मना किया? अरे तो आप बस अमेरिका ये मना कह कर रहा दीजिए है।
कि ट्रंप साहब ट्रंप कह रहा है कि एनर्जी, यही नहीं कह पाए मोदी जी। ट्रंप कह रहा है कि सिर्फ आप एक रशिया बात से नहीं कह डिफेंस पाए। कर रहे हो, कहा क्या? आप कि नेहरू एनर्जी डील जिम्मेदार कर है। रहे हैं, आप एनर्जी डील के लिए कह रहे हैं, आप डिफेंस डील के लिए कह रहे हैं। तो ट्रंप के हिसाब से अगर भारत चलेगा तब भी तो विपक्ष को दिक्कत होना चाहिए कि विदेशी ताकत क्यों चला रही है। तो भाषा मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन भाषा का सिलेक्शन, टाइमिंग क्या आपकी भाषा? नीयत पर क्या सवाल, भाषा? नीयत पर क्या सवाल भाषा? खड़े करता है जब आप टाइमिंग आपकी खराब कौन सी रहती है। टाइमिंग खराब है? ऑपरेशन सिंदूर के मामले ट्रेड में डील की बात, जो अमेरिका चाहता है कि भारत ट्रेड डील साइन कर ले, एग्रीकल्चर सेक्टर भी दे दे, क्या उसके लिए विपक्ष खड़े होंगे राहुल ये? गांधी तैयार हैं? खड़े हो जाएंगे क्या आप लोग? उसके लिए आप तैयार हैं? आप चाह रहे हैं कि ट्रेड डील भी ना हो, आप चाह रहे हैं कि अमेरिका टैरिफ भी नहीं लगा? कैसी सोल्यूशन बात बताना है? पड़ेगा ना। उनके उनके चाहने ना चाहने, ये बात उनके चाहने या ना। अच्छा, फिर बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब 26 लोगों का पहलगाम में आतंकियों के हाथों कत्ल जो है वो जायज था इस नाम पे कि हमारा देश महान है, और अगर हम उस पर उंगली उठाएंगे तो देश प्रेम आहत होगा। अब ये बताइए, बेसिक से शुरू कर लीजिए। छोड़िए ट्रेड डील, छोड़िए संसद की बहस, आप यहीं से शुरू कर लीजिए कि 26 लोगों को मार के चले गए पाकिस्तानी आतंकवादी। अगर हम उसके ऊपर सरकार पे सवाल उठाते हैं तो हमारी देश प्रेम की भावनाएं आहत होंगी, मतलब वो जायज है? क्या सरकार ने संसद में खड़े होकर बोला? ये क्या? तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था ना, एक पॉलिटिकल प्रचार था जो पार्टियों के हैंडल से किया गया कि जी उनको नहीं मारा, उनको मार दिया। क्या सरकार ने, क्या प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान की बात की संसद में खड़े होकर जब वो बोल रहे थे? लेकिन उस पोस्ट का कंडेम भी नहीं किया जो उन्हीं के पार्टी के द्वारा ट्वीट पर किया गया था। याद होगा जब हमला हुआ सबसे पहले किसने लिखा कि धर्म पूछी गोली मार। क्या क्या नहीं पूछा गया, ये सच नहीं है। नहीं तो ये प्रधानमंत्री सदन में कंडोलेंस करेंगे। नहीं एक कि सेकंड, डिस्कोर्स मैं आ जाए ये इस कह देश रहा का। हूं कि अगर आप उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यह आपकी अपनी समझदारी है, लेकिन सच्चाई से आप आंख बंद नहीं कर सकते। धर्म पूछा गया, पैंट उतारा गया, ये बात सच है। इस सच को मानने में क्या प्रॉब्लम है? इससे कोई डिनाई नहीं, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका काउंटर सवाल ये है कि अगर धर्म ना पूछा गया होता तो वो कत्ल जायज थे क्या? अगर धर्म ना पूछा गया होता तो वो आतंकवादी साधु हो जाते क्या? लेकिन क्या बात है? लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि हिंदू मुसलमान की बात हो। बात- एक विपक्ष का बात नेता नहीं हत्या आया की है, ये कि कहने बात के लिए पूछने की है। कि भाई हाँ, हिंदुओं को टारगेट। बात जान जाने की है। नेता नहीं, वो 26 नाम लिए सदन में, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। मैं वही और कह जब रहा हूं। लिया तो सिर्फ धर्म बताया, यही किया, यही किया सत्ता पक्ष के लेकिन पूरे बहस के दौरान। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी को इस बात की चिंता है चाइना की, राहुल गांधी को चिंता है अमेरिका राहुल गांधी की। को बिल्कुल सही बात चिंता है। मसला ये राहुल है गांधी कि ने बिल्कुल अगर सही चेताया था कि आपको देखना होगा चाइना और पाकिस्तान का पैक्ट आज है। से है, क्यों नहीं देख रहे आज आप? से है चाइना, नेहरू तो जिम्मेदार जाके है उसके लिए। तो चाइना कह दीजिए आप भी कि नेहरू के जिम्मेदार है राजदूत से उसके लिए। ब्रीफिंग क्यों ले रहे थे? चाइना के राजदूत से ब्रीफिंग क्यों ले रहे थे? नहीं तो ये तो फिर बेसिक जो नहीं, तो क्या सोल्यूशन उन्होंने दिया है? क्या विपक्ष की तरफ से, या राहुल गांधी की बात पुरानी चाइना को लेकर एक लाइन रही है, लेकिन क्या उन्होंने, क्या मतलब भारत जाके वॉर कर ले? क्या पाकिस्तान के साथ जो कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया जी और ट्रम्प साहब ने करवा दिया, क्या ये देश युद्ध के लिए तैयार था? जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हो रहा है, उस स्थिति को जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रहा है, क्या उस स्थिति के लिए ये देश तैयार था कि युद्ध और आगे बढ़ना चाहिए? इसका जवाब दीजिए। नहीं वो बात तो सही है बिल्कुल कि क्या भैया आप कहां तक के तैयार थे? आप कह रहे थे कि भाई साथ कर लो। आप बीजेपी से पूछ रहे हो कि पीओके क्यों नहीं लिया? अपने टाइम पे आपने पीओके दे दिया, और अपने टाइम पे जब आपके पास मौका था तो आपने क्लेम भी नहीं किया। ये तो सच्चाई है। इससे क्यों आप बंद कर रहे हैं? बीजेपी से पूछ रहे हो पीए क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने ये कहा कि आपने पीओके नहीं लिया था। इसका मतलब है हम ले लेंगे। तो जब आपकी बारी आई तब आपसे पूछा अभी जा रहा है आएगी कि क्यों नहीं ले गए? अभी नहीं, वक्त देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे शुरुआत से कुछ गड़बड़ियां आपने करी, जब आपने हमला कर दिया और रात के समय में, और डीजीएमओ लेवल पे जो भी बातचीत हुई वहां से, और ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें पता था, उनको अंदाजा था पाकिस्तानियों को कि हम रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने ये कहा है सदन में। तो आप आज सदन में खड़े होकर ये कह रहे हैं डिस्कशन के दौरान कि डीजीएमओ लेवल पे बात हुई। इससे पहले तो इस बात का खुलासा नहीं हुआ था ना? नहीं पहले दिन से हो हमला रहा करने है। के बाद, 7 तारीख को हमला ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्रालय की पीसी आप में ये बात देश को बताई उस समय गई confidence कि हमारे में ले सकते डीजीएमओ ने थे। इन्फॉर्म किया कि आप भैया हमने देश को आपके उस समय मिलिट्री टारगेट्स confidence को में ले सकते थे ना कि हमने ये किया रिटेलिएट, और आपने उस समय नहीं लिया। आज आप तमाम पुरानी बातें आप गिना देंगे। और कि नेहरू ने डोनाल्ड कर दिया। ट्रंप के उस ट्वीट से इनकार कर सकते हैं जो ट्वीट आया था 7 तारीख को? वो ट्वीट जो आया था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेके डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था, उसकी टाइमिंग और उसकी सच्चाई से इनकार कर सकते हैं? नहीं तो अमेरिका, सऊदी, ईरान, इन सब ने भारत से संपर्क किया है, और सबको भारत ने यही कहा है संपर्क कि इफ पाकिस्तान वांट्स टू टॉक, आस्क देम
टॉक अस डायरेक्टली, डीजीएमओ से हमारे बात करिए। सबको वही जवाब मिला। ये बात तो पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा कि भैया अरे जब आप सीधा डीजीएमओ आपके बात कर रहे हैं तो आपको ट्रंप और सऊदी को कहने की ये पाकिस्तान जा रहा था, भारत नहीं गया अमेरिका को ब्रीफ करने के लिए कि हमने क्या किया है। आप ये बताइए कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई कि नहीं कराई? हमने जो ब्रीफिंग करानी थी, हमारे विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन के बाद ब्रीफिंग जितने मित्र देशों को करनी थी वो कर दी गई थी। ट्रंप की भूमिका, ट्रंप की भूमिका संदिग्ध है। अमेरिका इसमें पार्टी था। अमेरिका पार्टी क्यों है? अमेरिका पार्टी इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ वो डील कर रहा है, पाकिस्तान को अपने पाकिस्तान के आसिफ जनरल मुनीर के साथ मिल रहा है, तो देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी जिसको वक्त के साथ भारत भी डिकोड कर लेगा। खैर टाइमिंग जो है वो ध्यान में रखते हुए क्लोजिंग रिमार्क के साथ राहुल से हम क्लोजिंग रिमार्क लेना शुरू करेंगे। देखिए मेरा मतलब ये जो बहस हुई पूरा, इसको भी देख के यही लगा कि कुछ चूक हुई है सरकार से। और बहुत सारे एमपीज थे विपक्ष के जो ये बात रख रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये कि आप आते सामने आप एक्सेप्ट करते, एक कंपैशनेट तरीका होता है कि भाई गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, आप देश से माफ़ी मांग सकते थे। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि आपके देश के इतने नागरिक मारे गए हैं, एक फेलियर है आपका, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। जब आपसे सवाल पूछे गए तो आपने पूरे घटनाक्रम को जो है वो बता दिया डिटेल में, लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं कि जी आपने फलां चीज़ क्यों नहीं की, तो आप चले गए कि नहीं जी आपके समय में भी तो आपने फलां चीज़ नहीं की थी, या आप उनकी कमियां गिनाने लगे। तो मेरा मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पे उसकी सफलता पे कोई डाउट नहीं कर रहा है। इंडियन फोर्सेस के साथ सब लोग खड़े हैं, विपक्ष भी खड़ा है, देश की जनता भी खड़ी है, लेकिन सरकार ने कुछ चीज़ें जहां कमियां रहीं देश को विश्वास में लेने की, वो अभी तक नहीं हो पाई। खासकर अमेरिका की क्या स्थिति थी उस पर क्लैरिटी नहीं आई। अगर 30 बार इस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का आदमी कुछ कह रहा है तो एक बार आप भी कह दीजिए कि इसका कोई लेना देना नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आप नहीं कह पाए। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे कोई संदेह नहीं है, ये बात ठीक है। वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम उसमें हमारी उसमें जीत हुई, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सेना ने युद्ध तब बंद किया जब उनके मनमाफिक, जब हमारे मनमाफिक काम हो गया, जब हम संतुष्ट हो गए, तो देश के नागरिकों को संतुष्टि तब होती जब हाफिज सईद मारा गया होता, देश के नागरिकों को संतुष्टि तब होती जब मजहूर असद, माफ कीजिएगा मैं नाम वो कर रहा हूँ, मसूद अजहर मारा गया होता। अगर वो होते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का जो रंग है वो और ज्यादा सुर्ख होता। ठीक है रजत, मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो आपका पहला सवाल था कि लोकसभा में दोनों जो पक्ष और विपक्ष थे, किसका नैरेटिव ज़्यादा बेहतर रहा। राहुल गांधी बहुत बार बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने जो भाषण अंग्रेजी में दिया, अगर वो हिंदी में दिया होता तो इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा तारीफ किसी की हो रही थी तो राहुल गांधी ने। उन्होंने इस सेंसिटिव मुद्दे पे भी सरकार को, मतलब देश को बिना डिफेम किए हुए सरकार से वो सवाल पूछे जो बतौर विपक्ष पूछा जाना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने जो भावुकता के साथ बात की वो पूछा जाना चाहिए था, और उसके बदले में जो जवाब मिला वो यही कि नेहरू जिम्मेदार। संदीप, देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी बंद नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। और जो आप कह रहे हो जो मसूद अजहर, वो भी टारगेट में आएगा, हाफिज सईद को भी टारगेट किया जाएगा, पीओके को भी टारगेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया है। अब आते हैं आपके ट्रंप वाली बात पे। ट्रंप को भी जवाब आने वाले टाइम पे, अभी ऐसा नहीं है, कभी ना कभी जवाब मिलेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। और अभी तक आप विदेश मंत्री के बयान को मान लो, 22 अप्रैल से लेके 17 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई फ़ोन कॉल नहीं हुआ है ट्रंप के साथ। सर ये वक्त आने पे ये हो जाएगा, ये वाला जब सेंटेंस यूज होता है ना, वक्त आने पे हो जाएगा, तो लोगों को याद आता है 15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा। नहीं नहीं वो तो गलत बात है, ये गलत नीरज, वो तो गलत है, वो स्टेटमेंट गलत है, वो स्टेटमेंट गलत है। खैर 15 लाख की बात नहीं, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, यहाँ आतंक के खात्मे की बात हो रही है, आप 15 लाख रुपए लेके आ गए हैं। नहीं 15 लाख नहीं ऑन रिकॉर्ड, नहीं ऑन रिकॉर्ड, नहीं फैक्चुअल, नहीं फैक्चुअल इनकरेक्ट बात है ये, एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, फैक्चुअल इनकरेक्ट बात है। रूपक,
ऑपरेशन सिंदूर में ना सरकार ने, सेना ने जो कुछ भी किया, इसमें किसी लेवल पर किसी देश के किसी समाज, किसी सेक्शन में कहीं कोई वो नहीं है, उसकी सक्सेस को भी लेकर कहीं कोई शक नहीं है। जो विवाद जो चल रहा है और विपक्ष के हाथ में जो एक मुद्दा मिल गया है, जो उसको बार बार ट्रम्प साहब पुश करते हैं कि जी मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर। एक तो महान व्यक्ति अगर कोई महान काम करता है ना, तो वो इतना गाजा बाजा के साथ उसका ऐलान करता नहीं है। तो इसमें थोड़ा हल्कापन तो मतलब समझने की ज़रूरत है कि ट्रम्प साहब भी क्या खेल खेल रहे हैं, किस तरह से क्यों चिढ़ा रहे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ मतलब ठीक है, भारत की और अमेरिका की पुरानी दोस्ती है, मोदी और ट्रम्प साहब की भी एक दोस्ती की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो है ना उसको एक चेक बैलेंस करके रखा हुआ है कि भाई हम थोड़ा तुम्हारे साथ भी हैं तो थोड़ा इसके साथ भी हैं, तो ये मत समझ लो कि 100% हम तुम्हारे साथ साथ हैं। तो ये मुद्दा तो अभी चलता रहेगा। अब देखिए अभी ट्रम्प वाले मामले से इकोनॉमी पे, समाज पे, हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प को पता कैसे चला कि सीज फायर होने वाला है? पहले तो उन्होंने ट्वीट किया था। ठीक है, तो उनका सोच तो पाकिस्तान में भी रहा होगा ना। तो गर्मा गर्मी में हमारे तमाम साथियों की आपने बातचीत सुनी, सबके अपने तर्क हैं और किसी को लगता है कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का पक्ष भारी है, किसी को लगता है कि राहुल गांधी का सदन में जो स्पीच रहा या कांग्रेस पार्टी का जो तर्क है या जो विपक्ष का तर्क है वो बहुत मास्टर स्ट्रोक रहा है। लेकिन दो तीन बातें जो है वो क्लोजिंग रिमार्क में मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, वो ये कि मिलिट्री का जो ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट रहा है, अप्रत्याशित तरीके से पाकिस्तान को डैमेज पहुंचा है, इस बात को सब स्वीकार कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्कोरिंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जहां राष्ट्रहित का मुद्दा आता है वहां कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो अपने आप को बहुत परिपक्व, आजादी से पहले की पार्टी, पता नहीं क्या क्या उसने देखा है अपने दौर में, वैसी पार्टी, उसे कम से कम देश हित की लाइन का ध्यान रखते हुए पॉलिटिकल लाइन खींचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी की जहां तक बात है, भारत में जिस तरह से चाइना, अमेरिका और तमाम देशों की वो थ्योरी पेश कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार को जवाब भी देना चाहिए और थोड़ा सरकार को सजग भी रहना चाहिए कि आखिर इस तरह के आर्गुमेंट फीड कहां से हो रहे हैं। तो न्यूज तक की गर्मा गर्मी देखी और इस बहस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। देखते रहिए न्यूज तक।